ईरान के तनाव पर एक बड़ी खबर सामने है। मिडिल ईस्ट से यूएस ने अपने विमानों को हटा लिया है। अमेरिका को ईरान ने चेतावनी भी दी है कि यूएस इजराइल के साथ मिलकर हमला करेगा तो ईरान अमेरिका को निशाना बनाएगा। ये नसीहत दी गई है, चेतावनी दी गई। उसके ठीक साथ ही साथ ये अपडेट सामने आती है कि मिडिल ईस्ट से यूएस ने अपने विमानों को हटा लिया। तो ये बड़ी खबर आपको लगातार हम बता रहे हैं और इसी के बीच आपको बता दें इस पूरी जो युद्ध की जो जानकारी सामने आ रही है, इन सब के बीच बार बार अमेरिका का बयान सामने आता है और अमेरिका को ईरान की ये बड़ी चेतावनी है। देखिए, कल भी डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कहा गया था कि दरवाजे खटखटाए गए हैं व्हाइट हाउस के, लेकिन ईरान ने उसको डिनाई कर दिया था। और इस वक्त हमारे साथ तमाम मेहमान भी मौजूद हैं, हमारे सहयोगी मौजूद है। कर्नल, मैं आपसे ही जानना चाहेंगे, देखिए अमेरिका अपनी ओर से बयान दे रहा है, ईरान उसको खारिज कर देता है, उसके बाद रशिया की एक टीम जो है वो देखिए आप पहुंच रही है। इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं और आज का दिन अगर हम कहें जो पहला जत्था स्टूडेंट का वापस आया है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट के जत्थे के बारे में बात कर लेते हैं जी। स्टूडेंट का जत्था, जैसे कि कल भी बात हुई थी कि यूक्रेन से निकालते वक्त स्टूडेंट्स के लिए सेफ पैसेज बनाया गया था। मैं अभी भी ये मानता हूं कि इस समय भी स्टूडेंट्स के निकालने के लिए सेफ पैसेज बना है। हमने इजराइल को बताया होगा कि हम अपने स्टूडेंट्स निकाल रहे हैं। इजराइल ने इस एरिया पे मार नहीं, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है बहुत लंबा है। 14 से लेकर 17 घंटे तक की यात्रा करनी पड़ती है बच्चों को और करीब 1500 किलोमीटर का रास्ता है, दुर्गम पहाड़ियों से होकर गुजरता है। तो यहां से इन्होंने यात्रा की है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि इजराइल में इंडियन एम्बेसी ने वहां के विदेश मंत्रालय से बात की होगी और स्टूडेंट्स के लिए सेफ पैसेज बना है, तो ये स्टूडेंट जो है हमारे पास सकुशल वापस आए हैं। नंबर 2, आपकी बात की, इस समय कुछ युद्ध में एक तरीके से ठंडा होता दिखाई दे रहा है। मैं फिर उसी बात को दोहराऊंगा जो मैंने कल दोहराई थी कि 3 प्लेन जो हैं वो ईरान से चले हैं और वो मस्कट की ओर गए हैं। आज जो मेरे सूत्र हैं वो मुझे कुछ और भी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि हो सकता है कि बड़ा पैकेट जो है वो निकल चुका है। बड़ा पैकेट निकल चुका है मतलब सर? यानी कि कोई एक बहुत ही हाई वैल्यू टारगेट जो है वो वहां से निकल चुके हैं, जिसके बारे में सब कह रहे हैं कि वो वहीं पर हैं, लेकिन वो निकल चुके हैं। जहां तक कयास बता रहे हैं कि वो इस समय कतर की यात्रा पर है। ठीक है, मैं कैप्टन श्याम कुमार आपके पास में आऊं, उसके पहले मेरे सहयोगी ब्रजेश तिवारी लगातार मेरे साथ बने हैं। ब्रजेश, फिलहाल की अपडेट क्या है आपको इस वक्त? देखिए, फिलहाल जो आज के अपडेट से जिसमें जो खबरें आई थी कि इजराइल की तरफ से ईरान के न्यूक्लियर जो इराक में वहां पे जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वहां पे जब हमला किया गया तो वहीं तुरंत रिटेलिएट करते हुए ईरान ने जो साउथ इजराइल के जो हॉस्पिटल है उसको निशाना बनाया। 200 से ज्यादा लोग उसमें घायल हैं। तो फिलहाल अभी तस्वीर जस की तस वैसे ही बनी हुई है। दोनों एक दूसरे पर वार प्रहार का जो दौर है वो चल रहा है और आज जो बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद लगातार इजराइल की तरफ से उसका रिएक्शन भी देखा गया है। इजराइल लगातार पलटवार कर रहा है, लेकिन जो तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो इजराइल से ज्यादा आ रही हैं। इजराइल में हर तरफ बमबारी की गई, ड्रोन से अटैक किया गया। रशियन टीम एक ईरान पहुंची उनके न्यूक्लियर प्लांट के पास में और वहां से कहा गया कि भाई इजराइल को अब कार्रवाई रोकनी चाहिए, गोलीबारी रोकनी चाहिए। यह सही खबर है? बिल्कुल, देखिए रिपोर्ट्स इस तरह की आ रही हैं कि रशियन टीम वहां पर पहुंची और उस रिएक्टर जो अराक रिएक्टर की मैं बात कर रहा था संभवतः वहीं पर ये टीम पहुंची और वहां चूंकि रिसाव होने की खबरें सामने आने लगी थी और इसी की वजह से इसमें मैं एडिशनल भी जोड़ना चाहूंगा, उसमें यह कि ईरान की तरफ से जो उनके ब्रिटिश और जर्मनी दोस्त हैं उनसे भी बातचीत की जा रही है ताकि